जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका मास्टर अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। हम जो ले रहे हैं समय प्यारे बच्चों वो ले रहे हैं अप्रैल 2022 और दिसंबर 2022, यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 के बीच का ले रहे हैं समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है, समसामयिक घटनाक्रम ले रहे हैं। ठीक है, घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स। ठीक, करंट अफेयर्स ले रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त कर लिया है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हमने समाप्त कर लिया है, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर समाप्त कर लिया है, हमने पर्सनालिटीज ले ली हैं, हमने पर्सनालिटी प्लेसेस ले लिए हैं। ठीक है, योजनाएं परियोजनाएं ले ली हैं। अब आज हम स्टार्ट करने हैं जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन या अभियान क्या है। एक क्वेश्चन पूछता है यहां से, ऑपरेशन, ये ऑपरेशन जो है वो मेडिकल ऑपरेशन नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन है। ऑपरेशन या अभियान। ठीक, अभियान यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन या सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास क्वेश्चन पूछता है आपके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक क्वेश्चन यहां से रहता है, एक क्वेश्चन रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। करंट अफेयर से लगभग जो वेटेज होता है वो 25 से 30 क्वेश्चन का होता है, यानी 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आसानी से अगर 25 पूछा गया है तो 20-22 क्वेश्चन तक किया जा सकता है, और 30 पूछा जा रहा है तो 25 से 28 क्वेश्चनों के बीच में किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं ऑपरेशन अभियान। अच्छा, इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये क्वेश्चन पूछे क्यों जाते हैं और इसका क्या उपयोग है सैन्य अभ्यास का। सैन्य अभ्यास प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आज के दौर में युद्ध होना आसान नहीं है। ऐसे माहौल में जो हमारी सैन्य क्षमता है उसका परीक्षण और लगातार अभ्यास करने के लिए इस तरीके के सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। इसके साथ साथ में एक, चूंकि ये अलग अलग देशों के साथ सैन्य अभ्यास होते हैं तो एक दूसरे अलग अलग देशों के जो सैनिक होते हैं उनके मेल मिलाप, उनके व्यवहार और उनके रणनीतिक कौशल यानी कि स्ट्रेटेजिकल को समन्वय करने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए भी ये सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास किए जाते हैं। ठीक, क्योंकि जब आज के टाइम में युद्ध जो है वो एक देश दूसरे देश का नहीं होगा बल्कि वैश्विक लेवल पर देश युद्ध हो सकता है, इसलिए जहां पर अलग अलग देशों के सैन्य क्षमताओं की आवश्यकता पड़ेगी सभी देशों को, इसी को ध्यान में रखते हुए सभी देश अपने एक दूसरे या पड़ोसियों के साथ में या किसी अपने दोस्त जो देश होते हैं उनके साथ सैन्य अभ्यास करते हैं। ठीक, इस क्रम में ही आइए बातें करते हैं। पहला हम लेते हैं काजिन 2022। काजिन 2022। ठीक, ये सैन्य अभ्यास है। पहला अभ्यास, सैन्य अभ्यास का नाम है काजिन 2022। अभी बात करेंगे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं एग्जाम में। ये किसके भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ठीक, भारत और कजाकिस्तान के बीच। ठीक, कजाकिस्तान के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक, भारत और किसके बीच, कजाकिस्तान के बीच हुआ है। ठीक, कहां पे हुआ, उमरोई मेघालय में। ठीक, उमरोई मेघालय में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां हुआ है, ये पूछा नहीं जाता है। लेकिन पूछा नहीं जाता इसका मतलब पूछा नहीं जाएगा, बस हल्की सी नजर रखिए कि कई बार पूछ लेगा तो आप एज ले लेंगे बाकी बच्चों से। कहां पे, उमरोई मेघालय के अंदर उमरोई पड़ता है, उस वहां किया गया। क्या ध्येय था इसका, सारा सकारात्मक सैन्य संबंध को बढ़ावा देना। ठीक, सकारात्मक सैन्य संबंध को आगे बढ़ाना, मतलब ये एक दूसरे के साथ मिल करके लड़ना और सकारात्मक सहयोग करना, सकारात्मक सहयोग। ठीक, मैंने जो आपको पहले ही बात बता दी कि एक दूसरे के सहयोग के रूप में देखना। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, सीधे की सीधे क्वेश्चन प्यारे बच्चों रहते हैं कि काजिन 2022 हाल ही में किस देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ। भारत कजाकिस्तान, भारत रसिया, भारत फ्रांस, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा। भारत और कजाकिस्तान आंसर, या हाल ही में 2022 में भारत और कजाकिस्तान के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, काजिन। अगर और अलग तरीके से पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि कहां हुआ, मेघालय में, उमरोई में हुआ, या केवल भारत देगा, भारत में या कजाकिस्तान में। तो ये उमरोई मेघालय मतलब भारत में देगा। ठीक, इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आता, न बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है
कि किसके किसके मध्य हुआ है, और दूसरी चीज कौन से नंबर का है ये, ठीक है। जहां पे नंबर है वहां नंबर आपको बताते चलेंगे, ठीक है। अगला है गरुड़, सैन्य अभ्यास है गरुड़, ठीक। गरुड़ 7, रोमन में भी लिखा रह सकता है, ऐसे भी लिखा रह सकता है, ठीक। गरुड़ 7। अब गरुड़ 7 जो है किन किन देशों के मध्य होता है, तो भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना, ठीक। किसके में, भारतीय वायुसेना और किसके में, फ्रांसीसी वायुसेना, फ्रांसीसी वायुसेना, ठीक। प्लस इसके साथ इस बार जो है अंतरिक्ष सेना भी ले ली गई है, अंतरिक्ष बल का भी। आजकल सभी देश अपने अपने अंतरिक्ष, क्योंकि लोग खतरा हो गया है देशों को, अब उपग्रह भी नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में भी खतरा है अब, इसलिए अंतरिक्ष बल का भी। पहले भारतीय वायुसेना और सिर्फ वायुसेना के बीच होता था, इस बार अंतरिक्ष बल को भी शामिल किया गया है, जहां जहां अंतरिक्ष बल बनाए गए हैं, ठीक है। तो गरुड़ 7 इंपॉर्टेंट है। सातवें नंबर का है गरुड़ 7 में भारतीय सेना और फ्रांसीसी वायुसेना के मध्य हुआ है, ठीक। कहां हुआ है, तो राजस्थान जोधपुर में हुआ है। कहां हुआ है, राजस्थान जोधपुर में, ठीक। सिर्फ इतनी बात जानने की जरूरत है, जोधपुर में हुआ है, राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है। आपको सिर्फ इतनी बात जानने की जरूरत है। ऑपरेशन अभियान से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, कोई टेक्निकल नहीं है, केवल आपको याद करना है, यानी कि इसको आपको रिवीजन करना है, रटना है, बाकी और कुछ नहीं करना। हर साल ये अभ्यास होते हैं लगभग, और हर साल अमूमन इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहां से आपको जरूर मिलता है, ठीक। अगला है गरुड़ शक्ति 2000। मैंने आपको बताया इससे पहले गरुड़ था जो भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना में, और अगला है गरुड़ शक्ति। मैंने इसी को इसीलिए जानबूझकर आपको लिखा है एक साथ में, ये वो गरुड़ था, ये गरुड़ शक्ति है, ठीक। ध्यान रखिए, कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट होता है प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने एक दूसरे के बाद बता रहा हूं इसको, ठीक। 2022 का वो गरुड़ था, ये गरुड़ शक्ति है। वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, कि भारत और इंडोनेशिया के बीच होना है, ठीक। किसके किसके बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक। इंडोनेशिया के बीच हो रहा है, भारत और इंडोनेशिया के बीच ये सैन्य अभ्यास हो रहा है, ठीक है। ये किसके लिए, समझ सहयोग, ये सबका लगभग एक ही होगा, समझ और सहयोग। समझ कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, अंतर संचालन कहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ लड़ाई का युद्धाभ्यास करना, कि एक दूसरे को कैसे समन्वय कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक कैसे बना सकते हैं साथ में मिलकर। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा हुआ है गरुड़ शक्ति 2022। शक्ति जुड़ा तो इंडोनेशिया हो गया, केवल गरुड़ है तो क्या है, भारत और फ्रांस है, ठीक। नेक्स्ट लेते हैं टाइगर ट्रम्प, ठीक। क्या है, टाइगर ट्रम्प, आपको पता है टाइगर ट्रम्प, ये इससे पहले जो राष्ट्रपति अमेरिका के थे वो ट्रम्प थे, ठीक। तो टाइगर ट्रम्प कहां, भारत और अमेरिका के बीच, ठीक। भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, कहां पे हुआ, भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास, ठीक। भारत और अमेरिका के मध्य का सैन्य अभ्यास है, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच क्या सैन्य अभ्यास है। आपको पता है कि भारत और अमेरिका के इसमें संबंध अच्छे हैं, और सैन्य संबंध भी अच्छे हैं, और वैसे भी संबंध अच्छे हैं, इसलिए टाइगर ट्रम्प इंपॉर्टेंट है भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। ये हुआ है अमेरिका के बीच, ये मानवीय सहायता अभ्यास है, ये विशाखापत्तनम में हुआ, ठीक। विशाखापत्तनम में, ठीक है। मानवीय सहायता अभ्यास क्या है, मानवीय सहायता अभ्यास है, सहायता अभ्यास, मानवीय सहायता अभ्यास है ये, ठीक है। तो आइए आगे बात कर लेते हैं हम सैन्य अभ्यास के बारे में। टाइगर ट्रम्प, आप ट्रम्प से ही याद कर लेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच होगा, विशाखापत्तनम में हुआ है, ठीक। मानवीय सहायता अभ्यास है। अगला देख लेते हैं, ये जितने सैन्य अभ्यास होते हैं प्यारे बच्चों, इनकी दो ही चीज होती है, एक तो पहले एक दूसरे की सैन्य शक्तियों को लगातार जागृत रखना। माना जाता है कि सम्राट अशोक की एक तरीके से सम्राट अशोक इतना बड़ा महान शासक था, लेकिन उसका पतन के पीछे एक रीजन ये भी माना जाता है कि चूंकि जब उसने
धर्म विजय स्वरूप जी ने धर्म विजय को अपना लिया तो उसकी सेना सुसुप्त पड़ गई और धीरे धीरे करके उसके शासन का अंत हो गया। ऐसा भी एक थ्योरी है। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान, अपने इतिहास को ध्यान रखते हुए सभी जो जितने भी देश हैं, क्योंकि आज मैंने बताया कि युद्ध बहुत आज के टाइम में होना इतना आसान नहीं, तो अपने अपने सैन्य अभ्यास के माध्यम से अपने अपने सेनाओं को और अपने स्ट्रेटेजिकल चीजों को लागू रखते हैं। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। IMT त्रिलाट क्या है? IMT त्रिलाट सैन्य अभ्यास है। IMT त्रिलाट सैन्य अभ्यास है। ठीक, किसके किसके मध्य होता है? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के। किसमें? 3 देशीय है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक, तंजानिया के मध्य। ठीक है, इन तीनों देशों के नाम में देखिए IMT दिया गया है कि इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो और ये क्या? त्रिलाट। त्रि मतलब 3, मतलब 3 देशों के साथ हुआ है IMT त्रिलाट। ठीक, इनके तंजानिया की नौ। ठीक है, ये क्या हुआ है? तंजानिया में हुआ है। ठीक, तंजानिया में ये जो सैन्याभ्यास हुआ है गैर बसों, वो तंजानिया में हुआ है। तंजानिया में ये सैन्याभ्यास हुआ है। बस इतना जानिए, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको बताते रहे ताकि बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखें। तंजानिया में हुआ है। ठीक, अगला देख लेते हैं। इप्समार है। क्या है? इप्समार। ठीक, नाम है सैन्याभ्यास का इप्समार 7। रोमन अंक में भी दे सकता है और 7 भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक, इप्समार 7। ठीक, क्या नाम है? इप्समार 7। ये किसके बीच हुआ है? इप्समार 7 भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ है। क्यों सर? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बीच, इन तीनों के बीच ये सैन्याभ्यास हुआ है। ठीक है, क्या नाम दिया इसका? इप्समार। ठीक है, ठीक, इनके 9 सेनाओं के बीच हुआ है। ठीक, 9 सेनाओं के बीच हुआ है, ध्यान रखिएगा जानकारी के लिए। 9 सेनाओं के बीच किस लिए हुआ है? समुद्री जो रेखा होती है या समुद्री जो तट होते हैं, समुद्री खतरों से निपटने के लिए। किसके लिए? समुद्री खतरों से निपटने के लिए। आपको पता है कि जो कैप टाउन, ये दक्षिण अफ्रीका का जो कैप टाउन है, वहां से बहुत सारे जहाज एक पार करते हैं, जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज को, इधर अमेरिकन कंट्रीज को। ठीक है, तो वहां समुद्री खतरे बहुत होते हैं, मतलब लुटेरे बहुत जाते आते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए सैन्याभ्यास किया गया है ताकि उनसे निपटा जा सके और किस प्रकार से उनसे निपटा जाए और कितना जल्दी। ठीक, ये अभ्यास करने का ये रीजन है। कई तरीके के होते हैं। एक तो संसाधनों को बचाना, वो भी एक तरीके होता है। बहुत सारी ऐसी होती हैं जो जहाजें, बड़ी बड़ी शिपें आती हैं सामान लेकर के, वहां लुटेरों का डर होता है, तो उनसे बचाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में सैन्याभ्यास किए जाते हैं, समझ बनाई जाती है किस तरीके से हम उनके ऊपर काबू करेंगे, ऐसे होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अगला है सिम्बैक्स। अगला हमारा क्या है? सिम्बैक्स। सिम्बैक्स 2022। सीधे सीधे से क्वेश्चन पूछेगा किन किन देशों के मध्य हुआ है, या किन किन देशों के मध्य पूछ करके ये पूछ लेगा कि नाम क्या है इसका। ठीक, इतना ही। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच, सिंगापुर की नौसेना, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ है सिम्बैक्स। देखिए, सिंगापुर और बीच है भारत। ठीक, इस तरीके से भी जहां ना सुनना है वहां आप इसको तोड़ करके भी कहेंगे तो काफी हद तक आंसर कई बार निकल आता है। ठीक है, सिम्बैक्स, तो सिंगापुर और भारत, तो सिम्बैक्स हो गया। ठीक है, अब ये हुआ कहां पे है? तो ये बंगाल की खाड़ी और विशाखापत्तनम में। कहां पे किया गया? बंगाल की खाड़ी में भी एक चरण इसका बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में और विशाखापत्तनम में, इन दोनों जगह पे हुआ। एक एक चरण हुआ है विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम, इन दोनों जगहों पे हुआ है। सिम्बैक्स 2022 कहां पे हुआ? बंगाल की खाड़ी और विशाखापत्तनम में हुआ। ठीक, तो ऐसा एक 1994 से 1994 से युद्धाभ्यास लगातार हो रहा है और किसी विदेशी देश के साथ में सबसे लंबा, यानी कि सबसे पुराना ये युद्धाभ्यास है। मतलब इससे पुराना कोई नहीं, लंबा समय तक
पुराने लंबे समय तक चलने वाला युद्धाभ्यास है किसी भी विदेशी देश के साथ में। कौन सा? सिम्बेक्स। ठीक है, ये डेटा है बस जानकारी के लिए। ठीक है, अगला सी विजिल 2022 क्या है? अगला सी विजिल 2022 सैन्य अभ्यास है। सी विजिल 2022। ठीक है, क्या नाम है इसका? सी विजिल 2022 क्या है? ये भारतीय नौसेना का तटीय रक्षा अभ्यास है। क्या है? भारतीय नौसेना ने किया, किसी देश के साथ नहीं है। भारतीय नौसेना का क्या है? तटीय रक्षा अभ्यास है। तटीय, तट की रक्षा के लिए एक अभ्यास है। ठीक, तटीय रक्षा अभ्यास। मेनली क्या हुआ था कि आपका जो मुंबई हमला हुआ था, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद से, चूंकि आपको पता है कि आतंकवादी समुद्र के रास्ते ही आए थे, तो उसके बाद से इस तरीके के जो युद्धाभ्यास हैं जो तटीय रक्षा के लिए व्यापक बनाकर किए गए थे और रेगुलर कर दिए गए थे, उसी का एक पार्ट है सी विजिल 2022। ठीक, ताकि इस तरीके की घटनाओं को मिनिमाइज किया जा सके और समाप्त किया जा सके, इसलिए इस तरीके का युद्धाभ्यास लगातार होता पहले भी था, लेकिन उसके बाद से थोड़ी सी और इसकी संख्या बढ़ा दी गई और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। ठीक है, तो यही इसी सब चीज, अगर उस समय भी तत्परता से शायद रहते तो आज हो सकता है कि मुंबई हमला ना हुआ होता। इसीलिए इस तरीके के अभ्यास मैंने आपको बताया कि किए जाते हैं ताकि दुर्घटनाओं को और दूर किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। आइए, ऑस्ट्रा हिंद क्या है? 2022 ऑस्ट्रा नाम है, ऑस्ट्रा हिंद। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे युद्धाभ्यास हैं जिनसे आप अपने इसमें से निकाले, तो ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद मतलब हिंदुस्तान या भारत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, कहा किसके बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक है, युद्धाभ्यास हुआ है ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत और किसके बीच हुआ है प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रा हिंद, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। ठीक, राजस्थान में महाजन फील्ड रेंज है, राजस्थान में ये हुआ है, राजस्थान में महाजन फील्ड रेंज में। कहा हुआ है? महाजन फील्ड है, फील्ड रेंज में हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अग्नि योद्धा, अग्नि योद्धा, अग्नि योद्धा। ठीक, अग्नि योद्धा सैन्य अभ्यास या वॉरियर लिख देगा, इंग्लिश में भी लिख सकता है वॉरियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों ही, अग्नि योद्धा या वॉरियर। ठीक, ये कहां हुआ है? ये भारत और सिंगापुर के बीच, किसके बीच हुआ है? भारत तथा सिंगापुर के मध्य हुआ है। ठीक है, भारत तथा सिंगापुर के मध्य हुआ है ये सैन्य अभ्यास। ये 12वां अग्नियोद्धा अभ्यास था, 12वां अग्नियोद्धा अभ्यास था, और ये हुआ कहां है? महाराष्ट्र के देवलाली में। ठीक, कहां पे हुआ? महाराष्ट्र के देवलाली में। ठीक है, महाराष्ट्र के देवलाली में हुआ। ये अब तक का लगभग सैन्य अभ्यास था, जो कि हमारा कहेंगे अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022। हालांकि इसमें एक क्लास अभी और बाकी है, एक क्लास के बाद लगभग इतने ही और सैन्य अभ्यास है। तो हमारा अप्रैल से लेकर प्यारे बच्चों दिसंबर 2022 तक का ये पूरा सैन्य अभ्यास जो है वो समाप्त हो जाएगा। कुछ ऐसे सैन्य अभ्यास हैं जो केवल एक साल में एक ही बार होते हैं, तो वो भी आपको आगे मिलेगा। 10 और कर लेंगे, हो सकता है आगे आपको मिले ही ना, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाए। लेकिन हमने आपको बताया कि ये संपूर्ण तब माना जाएगा प्यारे बच्चों, संपूर्ण रूप से पूरा कोर्स तब माना जाएगा जब हम जनवरी से, जब हम क्या करेंगे, जनवरी से 2023 से पूरा अप्रैल 2023 तक कवर कर देंगे। मतलब अप्रैल 2023 तक का अगर हम सैन्य अभ्यास को कवर कर देते हैं तो ये संपूर्ण कोर्स माना जाएगा। सिर्फ सैन्य अभ्यास, तब ये आपका संपूर्ण कोर्स माना जाएगा और इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। मैं आपको दावे और वादे के साथ बताता हूं कि मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा क्वेश्चन आता हुआ। पीसीएस के एग्जाम में या जो भी एग्जाम होगा, वनडे एग्जाम, पीसीएस, समीक्षा, जो भी एग्जाम होंगे, वहीं से आपको एक एक क्वेश्चन मिलेंगे। आपको आप इनमें से ही पाएंगे सैन्य अभ्यास के अंदर एक क्वेश्चन, और मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मैं ये आपसे वादा करता हूं। अगर नहीं आया तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए हमारा पढ़ाई अगर नहीं आया, मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ।
कि अगर नहीं आएगा तो मैं आपसे एक्सेप्ट करूँगा कि नहीं, ये मेरा बताया हुआ नहीं आया था। ठीक है, ट्रस्ट करिए और ध्यान रखिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हौसला दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।